सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ ट्रेड लाइक बीएनएफ। तो यार इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑप्शन ग्रीक थीटा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम लेट्स बिगिन द टुडे सेशन। तो यार एज यूजुअल वी विल बी स्टार्टिंग विद एन एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल सपोज करो कि अभी निफ्टी है एट 24,000, कितना 24,000, और एक बंदे को ये लगता है कि निफ्टी ना 24,000 से अच्छा खासा नीचे जाएगा, अच्छा खासा शूट डाउन करेगा, नीचे जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने बेसिकली एक पुट बाय कर ली 24,000 की ही। पुट क्या होता है? पुट इज डाउन साइड लॉटरी, यानी कि जैसे जैसे मार्केट 24,000 से नीचे जाता रहेगा उसे डिफरेंस मिलता रहेगा। बेसिकली ये एक कह सकते हैं कि डाउन साइड लॉटरी है। क्या है? डाउन साइड लॉटरी, कि जैसे जैसे मार्केट 24,000 से नीचे जाएगा उसे डिफरेंस मिलता रहेगा। अब वो पुट बाय क्यों कर पाया? क्योंकि ऑफ कोर्स सामने कोई ना कोई सेलर अवेलेबल था, सेलर अवेलेबल था पुट का, तभी तो वो बाय कर पाया। किसी ने उसको 24,000 की पुट बेची होगी तभी वो बाय कर पाया। और 24,000 की पुट बेचेगा कौन? सपोज वो बेचेगा जिसको ये लगता है कि मार्केट 24,000 से नीचे नहीं जाएगा। से इस बंदे ने, बायर ने पुट बाय करा एट द रेट 300 रुपए में। पुट बायर ने सेलर को 300 रुपए दिए। क्यों दिए? सेलर ने कहा बायर को कि भाई मार्केट 24,000 से जितना नीचे जाता रहेगा ना, मैं तुझे डिफरेंस दूंगा, बदले में मुझे आज 300 रुपया दे दे। ठीक है, जितना नीचे जाता रहेगा मार्केट मैं तुझे डिफरेंस दूंगा, बदले में मुझे 300 दे दे। बट कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट ने 24,000 को नहीं ब्रेक किया तो ये 300 रुपया जो तूने मुझे दिया है ये मेरा बेनिफिट है, ये वापस मुझसे लेने मत आइयो। ठीक है, ये डील हो गई। होप इतना क्लियर है। अब सपोज करो ये डील हो गई एंड टुडे इज डे 10। डील हो गई थी डे 1 पे और आज है डे 10। डील क्या थी कि बायर ने 24,000 का पुट बाय किया था एट द रेट 300 में। ठीक है, डे 10 24,000 का पुट उसने क्या सोच के बाय किया था कि मार्केट जितना 24,000 से नीचे जाएगा मुझे डिफरेंस मिलेगा। बट डे 10 पे क्या हुआ? व्यू गलत हो गया, मार्केट आ गया 24,300। 24,000 से नीचे तो क्या जाएगा, उल्टा 24,000 से 300 पॉइंट ऊपर आ गया। अब भी मार्केट में पुट अवेलेबल है 24,000 की, बट कंडीशन क्या है? जो अब पुट अवेलेबल है ना वो है 200 में। क्यों? क्योंकि यहां पे मार्केट के 24,000 से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 24,000 से 300 पॉइंट अगेंस्ट है। तो वही पुट अब 200 रुपए में अवेलेबल है। जो बायर ने 300 में खरीदी थी ना वो अब 100 रुपए सस्ती मिल रही है, उसका नुकसान हो गया। वो चाहता तो 10 दिन रुक के 200 में खरीद सकता था, बट जल्दबाजी में 300 में बाय कर ली, 100 का नुकसान हो गया। ये जो 100 रुपए का नुकसान हुआ ना, ये जो बायर का 100 रुपए का नुकसान हुआ ना, ये सेलर का बेनिफिट है। ये सेलर के पास जा रहे हैं। सेलर ने जो 300 रुपए की टिकट बेची थी ना, ऐसा नहीं होता कि उसको 300 का 300 एक साथ मिल जाएगा। जैसे जैसे बायर पुट बायर का व्यू गलत होता रहेगा उस 300 में से कुछ ना कुछ हिस्सा सेलर को मिलता रहेगा। और ये जो 300 में से उसको 100 रुपए का हिस्सा मिला 10वें दिन, इसको कहते हैं थीटा। समझ में आया? इसको थीटा डीके कहते हैं। 100 रुपए जो वैल्यू गिर गई ना लॉटरी की टिकट की, व्यू गलत होने की वजह से, वो वैल्यू को गिरना ही हम थीटा डीके कहते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं। सपोज करो अब आ गया डे 20, अब मार्केट चला गया है 24,800। अब जिस बंदे ने पुट बाय करा था ना 24,000 का डे 1 पे 300 रुपए में, अब वही पुट ना मार्केट में मिल रहा है डे 20 पे कितने में? से हो सकता है सिर्फ 80 रुपए में।
जो चीज पहले 300 में खरीदी थी आज मार्केट में वो 80 रुपए में मिल रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट 800 पॉइंट तुम्हारे अगेंस्ट आ चुका है। और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो था से 1 मंथ तक, 1 महीना, यानी कि डे 1 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वैलिडिटी थी डे 30 तक। यानी कि भाई जो बायर था वो कह रहा था कि मार्केट 24,000 से जितना नीचे जाता रहेगा ना मुझे डिफरेंस चाहिए। कब तक? 30 दिन तक। और आज फर्स्ट डे है, 30th डे, यानी कि आज से एग्जैक्ट 1 महीने बाद मार्केट 24,000 से जितना नीचे होगा मुझे डिफरेंस चाहिए, बदले में मेरे से 300 रुपया ले ले। और अगर मार्केट 24,000 से नीचे नहीं जाता तो ये 300 रुपया सेलर का बेनिफिट हो जाएगा जिससे उसने लॉटरी की टिकट खरीदी है। और अब डे 20 आ गया और मार्केट कितना चला गया? 24,800। यानी कि जिस बंदे को ये लग रहा था ना 24,000 से नीचे जाएगा, उससे 800 पॉइंट तो मार्केट अगेंस्ट चला गया। उसकी लॉटरी की टिकट अब सिर्फ 80-80 रुपए में मिल रही है। ठीक है, 300 रुपए में खरीदी थी डे 1 पे और डे 20 आते आते सिर्फ 80 रुपए में मिल रही है, यानी कि 220 रुपया सस्ती। ये जो 220 रुपया वैल्यू गिरी ना लॉटरी की टिकट की, टाइम के पास होने की वजह से, टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं टाइम निकलता जा रहा है तुम्हारे व्यू ठीक होने का। इसको हम थीटा डीके कहते हैं। तुम्हारा व्यू भी ठीक नहीं हो रहा, तुमने कोई लॉटरी की टिकट खरीद रखी है, तुम्हारा व्यू भी ठीक नहीं हो रहा, वक्त भी बीतता जा रहा है, तो तुम्हारी लॉटरी की टिकट ऑप्शन की वैल्यू ना दिन ब दिन गिरती जाएगी, जैसे कि इस केस में हुआ था। और ये 220 रुपया जो वैल्यू गिरी, ये सेलर की जेब में जाता जा रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं। इसको मैं तुम्हें एक बार लाइव मार्केट में जाके दिखाता हूँ। लाइव मार्केट मतलब एक बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में। तो ये मैं एक बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में आ गया हूँ। सॉफ्टवेयर इज स्टॉकमॉक। तुम चाहो तो कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो। अब सपोज करो कि मैं टाइम में जाता हूं, एक बार होम पे जाते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैं सिम्युलेटर में गया, हम चलते हैं लास्ट मंथ पे। मैं आ गया 2 मई, एक्सपायरी हम लेते हैं 29 मई। अब कोई एनालिसिस नहीं मैं कर रहा हूं, जस्ट सिंपली एग्जाम्पल के लिए, सिखाने के लिए ही मैं एक क्या करा, पुट बेच दिया। ठीक है, मैंने मार्केट में क्या किया, मैंने सिंपली जस्ट मार्केट में ना 24,000 का पुट बेच दिया। यानी कि मैंने किसी बंदे से ना 252 रुपया रिसीव किया, क्या कह के कि भाई मुझे ना 252 रुपया तू दे दे, और मार्केट 24,000 से जितना भी नीचे जाएगा ना मैं तुझे डिफरेंस दूंगा। और अगर वो नीचे नहीं जाता, 24,000 के ऊपर रह जाता है, तो ये 252 रुपया मेरे से वापस लेने मत आइयो, ये मेरा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा यू कैन सी यहाँ पे P&L। अभी मार्केट कितना है, स्पॉट है 24,430। मेरा नुकसान कब होगा, जब मार्केट 24,000 से नीचे जाएगा। मैंने किसी को लॉटरी की टिकट बेची है, डाउन साइड लॉटरी। अब मैं डे एक दिन आगे गया, 5 में मार्केट कितना चला गया, मार्केट उतना ही है 24,419 ऑलमोस्ट। अभी भी मार्केट की 24,000 से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बड़ी नहीं है, इसलिए मेरे को 1100 रुपए का थीटा इंजॉय करने को मिला। यानी कि 252 रुपए की जो टिकट मैंने सामने वाले को बेची थी ना, अब वो 236 में मिल रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने कुछ प्रोबेबिलिटी, कुछ डाउनसाइड मूवमेंट दिखाया ही नहीं, जिससे मार्केट के 24,000 से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़े। उस वजह से डाउनसाइड लॉटरी की जो वैल्यू है वो गिरी। अब मैं एक दिन और आगे गया और कॉन्ट्रैक्ट कब तक है, 29 मई तक। यू कैन सी यहां पे 29 मई तक मार्केट 24,000 से जितना भी नीचे होगा मैं सामने वाले को डिफरेंस दूंगा। और अगर मार्केट 24,000 से नीचे नहीं जाता 29 मई तक, तो उसने जो मुझे पैसा दिया है वो मेरा बेनिफिट। अब मैं एक दिन और आगे गया, नाउ यू कैन सी कि मार्केट कितना चला गया,
24,500। अब मार्केट के 24,000 से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी और कम हो गई, यानी कि जो लॉटरी की टिकट 252 में मैंने बेची थी, सामने वाले ने मेरे से खरीदी थी, वो 252 की बजाय 220 पे मिल रही है। ये जो डिफरेंस है ना, ये मेरा बेनिफिट है, यानी कि ऑप्शन सेलर का बेनिफिट है। और ये बेनिफिट दो चीजों से मिलेगा, एक तो सामने वाले के व्यू के गलत होने से और एक टाइम बीतने से। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, सपोज करो मार्केट है 24,000 और हमने डे 1 है आज, मैंने किसी को कहा कि डे 30 पे मार्केट 24,000 से जितना भी नीचे होगा ना, मैं तुझे डिफरेंस दूंगा। अभी सामने वाले का व्यू ठीक होने में 30 दिन का वक्त है, यानी कि उसके पास चांस है ठीक होने का। बट यही सपोज करो कि मार्केट आ गया, मैं आ गया डे 20 पे और मार्केट अभी भी 24,000 ही है। वेरी मच पॉसिबल कि मार्केट उसी जगह पे रह गया, थोड़ा थोड़ा ही फ्लक्चुएट करता रहा। अब सामने वाले को, जिसको ये लग रहा था कि मार्केट 24,000 से नीचे जाएगा, पहले उसके पास 30 दिन का समय था डे 1 पे अपने आप को, अपने व्यू को ठीक होने का। अब उसके पास सिर्फ 10 दिन है, यानी कि अब प्रोबेबिलिटी कम है। अब सपोज करो डे आ गया 29, मार्केट 24,100 चला गया, नीचे तो क्या जाएगा, 24,100 चला गया, 24,000 से नीचे तो क्या जाएगा। अब सिर्फ एक दिन बचा है उसके व्यू को ठीक होने में, तो अब प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि एक दिन में जैसा उसने सोचा था वैसा होगा। होने को हो सकता है बट प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सेम इज द केस हेयर। अब मैं अगर एक दिन और आगे जाऊं, अब यू कैन सी कि मार्केट एकदम से कितना आ गया, 24,500 से 24,200 ऑलमोस्ट। अब मार्केट के 24,000 नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट गिर गया। अब जो लॉटरी की टिकट मैंने उसको बेची थी ना 252 में, अब उसकी वैल्यू बढ़ गई, अब वो 260 हो गई। क्यों? क्योंकि अब मार्केट के 24,000 से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे जैसे मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, प्रोबेबिलिटीज भी चेंज होती रहती है। अभी वैल्यू भी इसलिए बढ़ी क्योंकि सिर्फ 7 मई और एक्सपायरी कब है, 29 में। अभी तो व्यू को ठीक होने में, सामने वाले की व्यू को ठीक होने में काफी दिन है। अब हम एक दिन और आगे गए, यू कैन सी फिर मेरा प्रॉफिट, सेलर का प्रॉफिट चेंज हो गया। क्यों? अब मार्केट वापस से 24,431 आ गया। जो लॉटरी की टिकट 252 की थी, अब उसकी वैल्यू दोबारा गिर गई, 212 पे आ गई। अब एक दिन और आगे चलते हैं। नाउ यू कैन सी कि मार्केट अब 24,000 से नीचे चला गया। जो लॉटरी की टिकट सामने वाले को मैंने बेची थी ना, सामने वाले ने मेरे से खरीदी थी 252 में, अब वो मार्केट में 390 पे मिल रही है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट का 24,000 का लेवल ब्रेक कर चुका है। अब और ज्यादा से ज्यादा लोग 24,000 की डाउनसाइड लॉटरी लेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 24,000 को ब्रेक कर चुका है। बट क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या कि मार्केट वापस 24,000 से ऊपर चला जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, और अब होगा भी वही। ये मैंने थोड़ा सा बायस्ड एग्जांपल लिया था तुम्हें सिखाने के लिए। अब मैं एक दिन और आगे गया, अब एकदम से मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 9,000 हो गया। क्यों? क्योंकि यहां मार्केट ने एकदम जंप मारी वापस से 24,400। जो मार्केट ऑलमोस्ट 23,900 चला गया था ना, अगले दिन एकदम से 24,400 आ गया। यानी कि अब लॉटरी की टिकट 252 से डायरेक्ट 135। यार पहले भी तो 400 पॉइंट का मूव आया था, बट उस टाइम तो वैल्यू एकदम से नहीं गिरी। अब टाइम भी तो बीत रहा है ना, टाइम भी तो, वक्त भी तो गुजर रहा है, सामने वाले के व्यू को ठीक होने में टाइम भी तो कम होता जा रहा है। अब जैसे जैसे मैं आगे जाता रहूंगा, यू कैन सी मार्केट 24,800 चला गया। अब लॉटरी की टिकट सिर्फ 87 रुपीज में, जो सामने वाले ने 252 में खरीदी थी ना, अब उसकी वैल्यू सिर्फ 87 है। और जो इन दोनों का डिफरेंस है वो मेरा बेनिफिट है। ये लॉट साइज के हिसाब से, लॉट साइज, एक्सपायरी, कॉल, पुट, ये मैं बहुत अच्छे से पिछले सेशंस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। लिंक मैं उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं और जैसे आगे जाऊंगा, यू कैन सी
मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा गिर गया हो, हाँ 24,800 से 24,600। जैसे जैसे मार्केट गिरता रहेगा, लॉटरी की टिकट जो देखो 80 थी 120 हो गई, बट जैसे जैसे देखो एक्सपायरी पास आती रहेगी, थीटा होने की स्पीड, लॉटरी की टिकट के गिरने की स्पीड भी बहुत तेज होती रहेगी। अब मार्केट 25,000 ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट अगेंस्ट चला गया पुट बायर के। अब यू कैन सी जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं मेरा प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि सामने वाले की व्यू के ठीक, एक तो वो वैसे ही गलत हो गया, प्लस अब उसके व्यू को ठीक होने में दिन भी बहुत कम बचे हैं। नाउ यू कैन सी कि ऑलमोस्ट एक्सपायरी एंड ऑफ द डे हो चुकी है, उसका व्यू गलत हो गया। मैंने क्या कंडीशन पे पैसा लिया था कि भाई मार्केट 24,000 से जितना नीचे जाएगा ना, मैं तुझे डिफरेंस दूंगा। कब? 29 मई तक, यानी कि 29 मई को। अब 29 मई आ गई, मार्केट कितना है? 24,956। 24,000 से नीचे तो क्या जाएगा, 24,000 से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट ऊपर है, तो वो मतलब ही नहीं मेरे से अपना 252 रुपया वापस आ जाए लेने। तो वही 252 मेरा बेनिफिट हो गया 75 क्वांटिटी के हिसाब से। मैंने एक बारी में 75 लॉटरी की टिकट उसको बेची थी, लॉट साइज के हिसाब से गेम चलती है। ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है अर्लियर वीडियोस में। तो होप तुम्हें यहाँ थीटा डी के कैसे काम करता है समझ आ गया होगा। एक चीज़ याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि थीटा डी के जैसे जैसे प्रोबेबिलिटीज़ चेंज होगी, मार्केट में मूवमेंट आएगी, थीटा की स्पीड भी बढ़ती रहेगी, बट जैसे जैसे वक्त बीतेगा और सामने वाले का व्यू भी ठीक नहीं हो रहा, तो तुम्हारे पास बहुत जल्दी थीटा आता है डे बाय डे। आउट ऑफ द मनी का थीटा हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इन द मनी। अब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का भी कंसेप्ट रहता है, वो मैं इससे अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बस यही कहूंगा कि जितना तुम आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना ही तेजी से तुम्हें थीटा मिलेगा। तो ओके यार, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। होप यू हैव गेन्ड सम नॉलेज। वी विल मीट वेरी सून फॉर द नेक्स्ट सेशन।